अस्सलामुअलैकुम। अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक बआसानी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। खून का रिश्ता। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम सलीम था जो कि छोटा था और बड़े का नाम नदीम था। सलीम बहुत अमीर था, पैसे की रेल पेल थी। हर वक्त दोस्तों के साथ गपशप होती, महफिलें सजती। जबकि इसके मुकाबले में नदीम जो कि बड़ा भाई था वो बहुत ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी चलती, कर्ज बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। सलीम की बीवी नाहिद को सलीम की ये आदतें बहुत ही बुरी लगती थीं कि वो जब दोस्तों में बैठता तो सब कुछ भूल जाता। दोस्तों की छोटी छोटी बात पे रुपया पानी की तरह बहाया जाता। सलीम की बीवी नाहिद अक्सर उसे कहती, ये जो इतना रुपया तुम अपने दोस्तों पे लुटाते हो, कभी अपने बड़े भाई की भी खबर ली है कि वो किस हाल में है, उनका गुजारा कैसे हो रहा है? तुम बड़े भाई की बात क्या करती हो? नदीम भाई को तो हमेशा मेरे हर काम में कीड़े ही नजर आते हैं। ये ना करो, वो ना करो। गलत काम करोगे तो कोई भी कहेगा ना। वो तो फिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें समझाते हैं। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, कभी उनकी खबर लिया करो। क्या हुआ जो इतनी देर हुई मैं उनसे नहीं मिला? मैं मर तो नहीं गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने दोस्तों के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पछताओगे सलीम, एक दिन बहुत पछताओगे तुम। सलीम अपनी बीवी की बातें इधर से सुनता और उधर से निकाल देता। नाहिद को एक दिन एक तरकीब सूझी। जब सलीम घर रात को वापस आया तो घर का हाल देखकर वो बड़ा परेशान हुआ। नाहिद, ये घर की सारी बत्तियां क्यों बुझाई हुई हैं? क्या मसला हो गया है? गजब हो गया सलीम, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या है? मुझसे खून हो गया। खून हो गया? क्या पहेलियां बुझाई जाओगी या कोई बात भी बताओगी? सलीम, एक लड़का आया था, एक नौजवान लड़का था, भीख मांग रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं खाने को कुछ देती हूँ, लेकिन वो इतने में घर के अंदर आ गया। तो मैंने मारे खौफ के पानी का भरा जग उसके सर में दे मारा और वो मेरे सामने ही तड़प कर दम तोड़ गया। सलीम, अच्छा, तो किसी मुलाजिम को तो नहीं पता चला? मुलाजिमों को मैंने काम खत्म होने पे जल्दी छुट्टी दे दी थी। अच्छा, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी करो सलीम, जल्दी करो। सलीम ने अपने सभी दोस्तों से जाकर बात की, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अरे यार सलीम, क्या करते हो भाई? तुम्हें तो पता है कि हम इस तरह के किसी मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगे भाई। ये तो सीधा पुलिस केस है। हाँ तो और क्या, ये तो भाई पुलिस केस बनेगा और भाई हम तो इस मामले में तुम्हारे साथ नहीं चल सकेंगे सलीम अपने दोस्तों के रवैये से बहुत अफसुर्दा हुआ और घर वापस आ गया। जब वो वापस घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो रही थी। क्या हुआ? क्या वो लोग आएंगे? नहीं, कोई भी नहीं आएगा, उन्होंने इनकार कर दिया है नाहिद। मैं तो कहती हूँ आप फौरन नदीम भाई के घर जाएं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं उनके घर किस मुंह से जाऊँ? तुम जाओ तो सही। सलीम रात के पिछले पहर नदीम के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे सलीम, अंदर आओ ना। मुझे माफ कर दे भाई। अरे कोई बात नहीं, छोटों से भूल तो हो ही जाती है, अंदर तो आओ। नहीं भाई, मैं इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे तो इतनी भी क्या जल्दी हुई? भाभी से तो मिलो, बच्चों से तो मिलो, आप बस मेरे साथ चलें। अच्छा, क्या बात क्या है?
भाई मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ। फिर सुबह होने से पहले पहले उन्होंने उस लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। अगले दिन सलीम के दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, यार सलीम, एक मुश्किल में फंस गए हैं, सोचा अपने यार को याद करते हैं। जब मैं मुश्किल में था तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। अरे यार वो तो बात ही कुछ और थी, उस मामले में और हमारे मामले में ज़मीन और समान का फ़र्क है। और वैसे भी जो हमें चाहिए उसकी तो तुम्हारे पास कमी ही नहीं। क्या मतलब है भाई? हम एक 50,000 का ही तो तकाजा कर रहे हैं। 50,000? मैं कहाँ से दूंगा इतनी बड़ी रकम? सोच लो भाई, देखो ना, अब इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक पुलिस को पता नहीं चला। तुम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, नदीम भाई का सोचो, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो तुम कल आके 50,000 ले जाओ। नहीं सलीम, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। नहीं, नदीम भाई का और फिर तुम्हारी जिंदगी का। और मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है। इनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं कहती हूँ जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। सोच लीजिए भाभी, ये बात आपको बहुत महंगी पड़ेगी। सलीम के दोस्तों ने जाकर यही बात पुलिस को बता दी। शाम तक पुलिस आई और नाहिद और सलीम को गिरफ्तार करके ले गई। उधर से नदीम भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम के दोस्त बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, जनाब इन्होंने एक गरीब पर जुल्म किया है। ये जो औरत यहाँ बैठी है ये कातिला है, इसने कत्ल किया है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। एक मिनट मोहतरमा, आप खामोश होंगी? यार एक तो आप लोग बहुत बोलते हो, आप लोग ज़रा खामोशी से नहीं बैठ सकते? क्या आपने थैले का मुंह खोल के देखा था कि उसमें वाकई लड़का ही था? जी हमने खुद देखा था थानेदार साहब, उसमें लड़का ही था और इन्होंने लड़के को ही कत्ल किया है। नाहिद साहिबा, आपने लड़के को कत्ल करके थैले में बंद क्यों कर दिया? मैंने कोई कत्ल नहीं किया थानेदार साहब। जनाब इन्होंने कत्ल किया है, ये झूठ बोल रही हैं। भाई एक तो बोलते बहुत हो आप लोग, खामोश हो जाओ। हवलदार। जी जनाब। मजिस्ट्रेट साहब से कहो कि मैं उनकी मौजूदगी में कब्र की खुदाई करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जनाब। फिर सब लोग कब्रिस्तान की तरफ चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, यही जगह मालूम होती है थानेदार साहब। तो काम शुरू करें? जी कब्र की खुदाई शुरू हो चुकी थी। भाई आराम से हाथ चलाओ, आराम से। वो देखिए थैले का कोना नजर आ रहा है। किस बेदर्दी से कत्ल किया है, हाय हाय हाय। जी थैले का मुंह खोले। जी। अरे ये क्या? इसमें तो मरा हुआ कुत्ता है। मरा हुआ कुत्ता? ये कैसा मजाक है? नाहिद साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो फिर ये क्या माजरा हुआ लड़के वाला? एक मिनट हुजूर, मैं बताता हूँ। और सलीम ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी थानेदार साहब को सुना दी। सलीम के दोस्तों को झूठी गवाही देने पर गिरफ्तार कर लिया गया और नाहिद, सलीम और नदीम को इज्जत के साथ उनके घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। सब लोग नाहिद की तारीफ कर रहे थे। तो देखिए, खून के रिश्ते हमेशा सच्चे होते हैं। खून के रिश्तों की कदर करनी चाहिए। ये इस तरह के दोस्त मिल तो बहुत जाते हैं, लेकिन ये वक्ती दोस्त होते हैं। जब इनसे कोई काम पड़ता है तो ये साथ छोड़ जाते हैं। तो अब मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।